हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे कोर्स की जो आपके करियर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप 12th क्लास में हैं या आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर आप जो है सीए कर रहे हैं या आपने सीए कर लिया है और साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इन सब के साथ आप ये कोर्स को कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्या है ये कोर्स। तो ये कोर्स है हमारा ACCA। बात करते हैं क्या है ACCA। तो ACCA इज अ एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट बॉडी है और ये रिकॉग्नाइज है 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज में। तो सिमिलर लाइक सीए, ACCA भी जो है यूके का बेसिकली सीए इस नाम से इसको काफ़ी लोग कहते हैं। तो ये भी उसी तरीके से एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में प्रैक्टिस करने के लिए। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये आपको एक बार में आप इसके एक एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इसमें एक बार में आपको 3-4 एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वैसे तो आप इसको 10th के बाद से दे सकते हैं, लेकिन बात करते हैं अगर आप इसको 12th के बाद देते हैं तो आपके पास क्या क्या मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। तो आपके पास अकाउंट या मैथ एटलीस्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो और इनमें से और प्लस में इंग्लिश में आपके मिनिमम 65% होने चाहिए 12th क्लास में, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आपके पास मिनिमम 50% होने चाहिए। और अगर आप इसको बीकॉम के बाद दे रहे हैं या अपने ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं तो उसमें आपके जो है मार्क्स के मिनिमम परसेंटेज मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो जो ACCA का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसके 3 लेवल्स हैं, एक है नॉलेज लेवल, सेम स्किल लेवल एंड नेक्स्ट है प्रोफेशनल लेवल। तो नॉलेज लेवल में इसके 3 एग्जाम्स हैं, स्किल लेवल के अंदर इसके 6 एग्जाम हैं और प्रोफेशनल लेवल के अंदर आपको जो है पहले 2 जो है ये मैंडेटरी एग्जाम है एंड लास्ट के जो 4 एग्जाम्स है आपको इसमें से ऑप्शन मिलता है कोई भी 2 चूज करने का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल इसके अंदर 13 एग्जाम्स है जो आपको पास करने होते हैं। बात करते हैं एग्जाम्शंस की। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, तो आपको अप टू 5 एग्जाम्स की एग्जाम्शंस मिलती है और वो है फर्स्ट 5। और अगर आपने अगर आपने सीए इंटरमीडिएट कर रखा है तो आपको अप टू 6 एग्जाम की एग्जाम्शंस मिलती है और अगर आपने सीए कर रखा है तो आपको अप टू 9 एग्जाम्स की एग्जाम्शंस मिलती है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में आपको कितना समय लग सकता है। तो अगर आप इस कोर्स को 12वीं के बाद कर रहे हैं तो आप इसको समवेयर अराउंड 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स के अप्रॉक्स आपको समय लग सकता है। और अगर आप इसको ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आपको 1.5 टू 2 ईयर्स का समय लग सकता है। और अगर आप इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए के बाद कर रहे हैं तो 1 टू 1.5 ईयर्स का समय लग सकता है। ये एक एवरेज टाइम है। काफी लोग हैं जिन्होंने इसे कम समय में भी क्लियर किया है या फिर इसे ज्यादा समय भी लग सकता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो है नॉलेज लेवल, जो हमारा बेसिक लेवल होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो एग्जाम की डेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल लेवल। तो स्किल लेवल में आपका 60% मार्क्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है एंड 40% मार्क्स सब्जेक्टिव होता है और जो एग्जाम की डेट है वो ACCA के द्वारा जो है स्पेसिफाई होती है और इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स के अप्रॉक्स है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल लेवल। तो ये 100% आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है और इसकी सेम एग्जाम की डेट जो है स्पेसिफिक होती है और इसको करने के लिए 3 घंटे एंड 15 मिनट के अप्रॉक्स का समय मिलता है। अब इसके अंदर जो है जो सारे एग्जाम्स है, जो स्किल और प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स है वो हर क्वार्टर आपके कंडक्ट किए जाते हैं। तो मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर हर क्वार्टर में आपके एग्जाम होते हैं और ये एग्जाम आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो इसमें पेन एंड पेपर की कोई जरूरत नहीं है और इसके साथ साथ इसको आप चाहे तो सेंटर जो इनके ऑथराइज सेंटर है वहां पर जाके दे सकते हैं या फिर आप इसको अपने घर से भी दे सकते हैं। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 50% एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए टू पास ऑल द एग्जाम्स। और सबसे सबसे बड़ी बात, आपको ये सारे एग्जाम्स एक साथ देने की जरूरत नहीं है या एक बार में इसको आप एक बार में एक एग्जाम्स करके भी दे सकते हैं या अगर आप चाहें तो एक बार में एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ने के लिए जो है हमारे पास क्या-क्या स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ACCA जो है ये सारे स्टडी रिसोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। ACCA की वेबसाइट पे इनका एक अपना ACCA स्टडी हब है जहां पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे अलोंग विद ऑल दी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और इसके साथ साथ इनके मॉक्स भी अवेलेबल है इनके वेबसाइट्स पे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और टेक्निकल आर्टिकल्स एंड एग्जामिनर की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है।
इसके साथ साथ अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हैं तो वहां से भी आपको जो है स्टडी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पास रेट के बारे में कि अगर आप एसीसी एग्जाम्स जो लोग देते हैं तो कितने परसेंटेज लोग हैं जो पास करते हैं। तो ये जो है नॉलेज एंड स्किल लेवल के पास रेट्स हैं लास्ट 4 क्वार्टर के। तो अगर आप देखोगे जून सेशंस में तो जो इस फर्स्ट 4 एग्जाम्स है इनके पासिंग रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो 89% बच्चों ने जो है ये बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम पास किया है। और अगर आप बात करो स्किल लेवल के अदर सब्जेक्ट्स की तो ये समवेयर अराउंड 50%, 45 से 50% के एवरेज में है। तो ये इसका पासिंग रेट है जो कि सीए के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो सबसे अच्छी बात कि एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उसके बाद इसका पासिंग रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए अब बात करते हैं कि आपको इस एग्जाम्स आपने जब ये एग्जाम्स क्लियर कर लिए तो आपको फाइनल एक एसीसीए मेंबर बनने के लिए, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत है। तो एक तो आपको ये सारे के सारे जो एग्जाम्स मैंने बात किए पीछे वो सारे एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको 36 मंथ का एक एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। मतलब आपको जैसे इंटर्नशिप टाइप है, बट सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि सीए के अंडर रहकर ही लो। आप इसको किसी भी जॉब में एज अ नॉर्मल जॉब की तरह भी इसको कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस साइन करवा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कैसे साइन करवाना है एक वीडियो भी बना रखी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ईपीएसएम एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल का मॉड्यूल है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आप ये तीनों चीज कर लेते हैं तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और लास्ट में हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि इस वीडियो में इस पूरे कोर्स को करने के लिए क्या फीस रहने वाली है और क्या सैलरी इसको करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो फीस है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स को के बेस्ड करती है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन फीस है, एग्जाम्शंस इन केस अगर आप एग्जाम्शंस ले रहे हो तो एग्जाम्शंस की फीस है और हर एग्जाम की फीस, प्लस में ईयरली हर साल आपको एक मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है जब आप इस कोर्स को करते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को 12th के बाद से स्टार्ट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 2.5 टू 3 लैक्स। ये फीस कोचिंग फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और कॉलेज के बाद अगर आप करते हैं तो 2 to 2.5 लैक्स आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे एसीसी एग्जाम्स देने में लग सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से जो है फीस लग सकती है। और इसके बाद बात करते हैं कि इसकी सैलरी के बारे में। तो ये जो सैलरी इसकी एक एवरेज सैलरी अगर आपने ऑल 13 एग्जाम्स पास कर लिए हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 7 एलपीए। तो ये एक एवरेज फिगर है। ये अगर आपके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स है और नॉलेज है तो इट कैन गो बियॉन्ड दिस एज वेल। और ये अगर आप थोड़े से वीक है तो इसके अप्रॉक्स या इससे कम भी हो सकती है। और बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इस कोर्स को करने के बाद मिल सकती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपके ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस एडवाइजर, बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट जैसे ही और काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आप अनलॉक कर पाते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपको एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक बार में एक एग्जाम करने की, तो आपको आपका जॉब या स्टडीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कॉलेज कर रखा है या सीए कर रखा है तो आपको ये आपको एग्जाम्शंस भी प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है। तो आपके लिए इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर ग्लोबली भी आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास इस एसीसी से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन दोज क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। और प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।